जम्मू कश्मीर में टीचर्स की एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव और रैशनलाइजेशन पॉलिसी जहां तालीमी इंसाफ का जरिया बन सकती थी, वहीं अब सिफारिश, सियासत और सिस्टम की नाकामी है। हार्ड जोन्स में काम करने वाले कई टीचर्स सालों से अटके हुए हैं और सिस्टम की बेहिसी का शिकार बने हुए हैं, और वहीं पर शहरी स्कूल्स में लिंक या असर रसूख रखने वाले आराम फरमा रहे हैं। और नतीजा क्या हुआ? जिसका नतीजा ये निकला कि देहात में तालीम का शौक रखने वाले वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका तालीम लेना एक ख्वाब है, वो सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह गया है। हालांकि इसका नाम एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव रखा गया है, लेकिन असल में ये हर साल लागू ही नहीं होती। कई टीचर्स जो हार्ड जोन्स में जैसे दूर दराज पहाड़ी और सरहदी इलाके में ड्यूटी दे रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उन्हें 6 से 10 साल से ट्रांसफ़र का मौका ही नहीं मिला है। उसके बरक्स उन टीचर्स को जो सियासी असर रसूख रखने वाले हैं, जिनके पास लिंक होते हैं, उन्हें शहरी स्कूल्स में बार बार पोस्ट किया जाता है, और ये पोस्ट भी कई बार अटैचमेंट्स या डिप्लॉयमेंट जैसे गैर रस्मी तरीक़ों से होती है, जो कि मुकम्मल तौर पर ट्रांसफ़र रूल्स की खिलाफ वर्जी है। इसके साथ अगर रैशनलाइजेशन की बात करें तो इसका असली मकसद ये था कि स्टूडेंट स्ट्रेंथ के मुताबिक टीचर्स असाइन किए जाएं, लेकिन असल में ये भी एक टूल बनकर रह गया है उन टीचर्स के लिए जो कि शहरों में रहना चाहते हैं, जिससे देहाती स्कूल्स और भी पीछे रह गए हैं। और इससे सिर्फ उन टीचर्स पर असर नहीं पड़ता जो पिछले कई सालों से इन हार्ड जोन्स में काम कर रहे हैं, बल्कि जो स्टूडेंट्स की मुश्किलात हैं इन दूर दराज इलाकों में, वो मज़ीद उनमें इजाफा हो रहा है और उन्हें वो तालीम नहीं मिल पा रही है जिसके वो हकदार हैं। और ये इम्बैलेंस ना सिर्फ सिंसियर टीचर्स का जो हौसला है वो तोड़ रहा है, बल्कि हज़ारों बच्चों का मुस्तकबिल भी दांव पर लग गया है। वहीं पर एजुकेशन एक्सपर्ट्स और सिविल सोसाइटी के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब इस बात पर जोर दे रही हैं कि फ़ौरन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जाएं, ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ को मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट और रूल बेस्ड बनाया जाए। इसी के साथ साथ एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव हर साल वक्त पर और मैंडेटरी बनाई जाए, और साथ में ही अटैचमेंट और डिप्लॉयमेंट जैसे गैर रस्मी तरीके जो हैं वो ख़त्म किए जाए, और एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखे। वहीं पर अब तवक्को ये है कि जिस तरह से हालिया में ही सरकार जनरल लाइन टीचर्स की पोस्ट को डीफ्रीज करने का सोच रही है, जिससे तब्दीली के इम्कानात हैं, जो प्रोसेस साल 2018 के बाद फ्रीज कर दिया गया था, और अब इन हार्ड जोन टीचर्स के लिए भी संजीदगी से सोचा जाएगा, और इनकी एनुअल पोस्टिंग के लिए जो पॉलिसी बनाई गई थी उसका अमल जो है तरीके से किया जाएगा। और अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फ़ौरन और सिंसियर करेक्टिव एक्शन नहीं लिया तो ये बहरान मज़ीद गहरा होता चला जाएगा, और जिसकी वजह से सिस्टम में काम कर रहे ईमानदार टीचर्स का एतमाद ख़त्म हो रहा है और देहाती स्कूल्स का निज़ाम बिल्कुल कोलैप्स की तरफ जा रहा है। और अगर सोचा जाए और इस मामले की ये तह में जो है वो जाकर देखा जाए, तो आखिरकार नुकसान उन्हीं तलबा का, उन्हीं स्टूडेंट्स का होगा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं और जिन्हें सबसे कम रिसोर्सेज जो है वो मिल रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो ऐसे स्कूल्स और स्टूडेंट्स की कोई कमी नहीं जिनके लिए क्वालिटी एजुकेशन आज भी एक ख्वाब है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से आज भी महरूम हैं, और उसातिज़ा की कमी की वजह से उनका तालीमी निज़ाम दरहम बरहम हुआ है।